मैं ओमवीर सिंह आपका CCC फैमिली में स्वागत करते हैं और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और आज हम जो है एक नया चैप्टर लेकर आए हैं द्विघात समीकरण में। यह चैप्टर अंतिम चैप्टर है, बस आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आता तो अधिक से अधिक क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। कल हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बताया था द्विघात के बारे में, जिसकी अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेंट बताया गया था और द्विघात का सूत्र आपको बताया गया था कि d बराबर किसके होता है, b² - 4ac। और फिर हमने उन लोगों की कुछ प्रकृति बताया था। हमने ये कहा था कि जब d का मान 0 यानी यहाँ a b c के मान यहाँ जब रख के सरल करते हैं और टोटल मान यहाँ का क्या हो जाए 0 आ जाए तो कहिएगा दोनों मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। और नंबर 2 है जब d का मान 0 से बड़ा हो, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d का मान 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा धन 1 धन 2 यानी धनात्मक कोई भी मान अगर आता है तो कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक वो क्या होंगे, असमान होंगे। और जब d इज लेस देन 0 यानी 0 से कम यानी ऋण में अगर कोई भी मान ऋणात्मक आता है तो कहिएगा कि दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, कह रहा कि d का व्युत्क्रम निकालना है और साथ ही साथ ये बताना है कि ये मूल अगर वास्तविक हैं। प्रश्न ये करा है, ये चेक करिए कि इनके मूल वास्तविक हैं कि नहीं। अगर वास्तविक हैं तो उन वास्तविक मूलों को ज्ञात भी करना है, अगर वो वास्तविक मूल नहीं है तो उनको छोड़ देना, उनको नहीं निकालना है। तो आइए बात करते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपका दिया है कि 2x² - 3x धन 5 बराबर 0। और हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। और द्विघात समीकरण आप पढ़ते आ रहे हैं कि ax² धन bx धन c बराबर 0 से क्या करोगे, तुलना से तुलना करोगे, ठीक है। तुलना करने पर और ये कौन सा समीकरण है, यहाँ लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। कैसे तुलना होता है, x² पर a का मान देख सकते हैं 2, a का मान 2, यहाँ x है, यहाँ x तो b का मान चिन्ह के साथ, b का मान क्या है -3, तो b का मान -3, यहाँ c का मान देख सकते हैं क्या है 5 है, ठीक है। अब व्युत्क्रम निकालते हैं, व्युत्क्रम का मान व्युत्क्रम को d से लिखते हैं और d बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब इसमें मान भरिए, b का मान देख सकते हैं -3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान देख सकते हैं 2 है और c का मान देख सकते हैं 5। अब आप देख सकते हैं 3 3 का 9 हो गया, क्योंकि माइनस का माइनस उल्टा होगा क्या होगा प्लस। और यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10 चौको 40 और 40 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा -31। अब आप बताइए क्या होगा, माइनस में मान आ रहा है तो हमने बताया था कि जब यहाँ माइनस में आएगा तो कंडीशन ये होगा जब d इज लेस देन 0 यानी व्युत्क्रम का मान 0 से क्या है छोटा है, अर्थात इसके दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, क्या होंगे, अधिकल्पित व काल्पनिक होंगे। तो ये कहा कि प्रश्न में अगर वास्तविक हो तब तो उनको ज्ञात करना है, अगर वास्तविक न हो तो उनको ज्ञात नहीं करना है। बस यहाँ लिख देंगे चूंकि d इज लेस देन 0 इसलिए दोनों मूल वास्तविक नहीं है, दोनों मूल वास्तविक नहीं है। जब वास्तविक नहीं है तो इनको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ये आपका पहला सवाल खत्म होता है, ठीक है। अब इसमें एक सवाल और मैं बता दे रहा हूँ, एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। तो इसमें अंडर वाले मान को हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अंडर वाले मान से आप बहुत घबराते हैं। तो लाइए इसको मैं बता दे रहा हूँ और थर्ड वाला आप कर लीजिएगा इसी प्रकार से। तो आइए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो दूसरा सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 3x² - 4 3x और धन 4 बराबर किसके है 0 के। इसकी भी तुलना करोगे द्विघात समीकरण से ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो तुलना आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। x² तो a का मान क्या है 3, a का मान 3, x है तो b का मान देख सकते हैं b बराबर किसके -4 का 3, c का मान कितना है 4,
सी का मान 4 है। ठीक है, ए बी सी हमने निकाल दिया। अब हमको निकालना विविक्तर, तो विविक्तर को हम डी से लिखते हैं और डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें मान भरते हैं, डी की जगह रखेंगे -4 कड़ी में 3, आप वर्ग है तो गोल वर्ग करेंगे, -4 गुणे ए का मान देख सकते हैं 3 है और सी का मान देख सकते हैं 4। अब इसका वर्ग करना है, ध्यान दीजिएगा ये वर्ग, देखिए पहली बात तो माइनस है, अब माइनस पर जब भी सम संख्या आता है तो उसका मान किस में आएगा प्लस में। अब ये वर्ग है, पहले 4 पर आएगा तो 4 चौको 16, आखिरी वर्ग कड़ी में 3 पर जाएगा तो कड़ी में 3 का वर्ग 3 होता है, तो 4 का वर्ग यहाँ 16 लिखेंगे और कड़ी में 3 का वर्ग क्या होगा 3। अब -4 के 12, 12 चौको 48, ये 48 होगा। और यहाँ भी लिखेंगे 16 के 48, 48 माइनस 48 और घटाएंगे क्या है 0। ये क्या हो गया भाई, ये तो डी का मान 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, जब डी का मान 0 तो दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक व समान, तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 अतः समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। अब देखिए आ गया वास्तविक बात आ गई ना, तो जब वास्तविक आ जाएगा तो इन मूलों को ज्ञात भी करना है। अब इसमें वास्तविक नहीं आया था इसलिए इन मूलों को हमने ज्ञात नहीं किया है, और अब इसमें वास्तविक आया है तो इसलिए इन मूलों को हम ज्ञात करेंगे। कब ज्ञात करोगे, जब डी का मान 0 आ जाए अथवा डी का मान क्या हो जाए 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी धन 1, धन 2, धन 3, धन 20, धन लाख अगर आता तो वास्तविक यही दो कंडीशन में होंगे। तो अब कहने मतलब अब मूलों को हमको ज्ञात करना है, तो मूलों को ज्ञात करने के लिए सिरधराचार्य महाराज का सूत्र लगाते हैं। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान किसके 2a। ये सिरधराचार्य महाराज का सूत्र है। ठीक है, और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप निकालना है कितना है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac तो ही d है, तो आप d भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या इसका सूत्र हो जाएगा x बराबर किसके -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं फैक्टर d/2a। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। अरे b स्क्वायर माइनस 4ac तो d है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम अंडर रूट में क्या लिख देंगे d। अरे अंडर रूट है तो अंडर रूट रहेगा ही, इस टोटल का मान ही d है, तो इसके जगह हम लिख देंगे d, और d का मान आप जान ही रहे हैं तो रखिए। अब b का मान रखिए, पहले b का मान क्या है, b का मान माइनस में है, आई होप माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस देंगे प्लस 4 काड़ी में 3 प्लस माइनस, और अंडर रूट में d के जगह क्या रखोगे आप, d का मान बताइए, d का मान क्या है 0 आया है, तो d के जगह 0 लिखोगे बटे 2 गुणे a का मान, तो a का मान देख सकते हैं कितना 3 है। इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इधर बना दे रहा हूँ। तब आप देखेंगे तो x का मान आ गया कितना 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होगा 0 ही होगा, 0 अब बटे कितना आ गया 2 3 6 हो गया। अब यहाँ से आकर एक बार धन छीन लेंगे और एक बार माइनस छीन लेंगे, तो जब धन लेंगे तो x बराबर यही चिन्ह बदलते हैं, तो 4 कड़ी में 3 और प्लस क्या होगा 0 अब बटे 6। इसमें ये जो जोड़ोगे तो आपका 4 कड़ी में 3 ही होगा, तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 4 कड़ी में 3/6, और काटना चाहें तो कट सकता है 2 कड़ी में 3/3, ये x का मान होगा। क्लियर। अब इसी प्रकार क्या करिए, एक बार धन चिन्ह लिए, धन चिन्ह लेने पर यहाँ लिख सकते हैं लेने पर, इसी प्रकार क्या करोगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या करना है बस यही दो प्लस के जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 कड़ी में 3 माइनस 0/6, और 4 कड़ी में 3 में या 0 जोड़ो चाहे घटाओ बात वही होगा, अर्थात x का मान निकल गया x बराबर 4 कड़ी में 3/6, और उसको काटिए 2 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 3/3। ठीक है, तो इस तरह से सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले क्या करिएगा,
जो भी समीकरण रहेगा उस समीकरण को उतारिएगा। उतारने के बाद इस समीकरण की तुलना या इसकी तुलना आप द्विघात समीकरण से करिएगा। इससे आप a b c के मान निकालिएगा। उसके बाद विविधकर निकालिएगा। अगर d का मान 0 आता है अथवा 0 से बड़ा कोई मान आता है तब तो आप सिद्धाचार्य का सूत्र आप लगाएंगे। अगर नहीं आता, जैसे यहाँ माइनस में आ गया, तो लिखेंगे दोनों मूल वास्तविक नहीं है। तो जब दोनों मूल वास्तविक नहीं है तो उनको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा निर्देश दिया गया है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो उनको ज्ञात नहीं करना है। अब इसमें देखा गया है कि d का मान आया है 0 और d का मान 0 का मतलब क्या होता है? दोनों मूल वास्तविक और समान है। अतः दोनों मूल वास्तविक और समान है। जब वास्तविक और समान हो गए तो तुरंत आप, चूंकि ये सवाल x में था, तो x बराबर सिद्धाचार्य का सूत्र लगाइएगा। अगर ये y में रहता तो y बराबर लगाते, और अगर z में रहता तो z बराबर। तो चूंकि x बराबर है और सूत्र होता -b + -1 b² - 4ac/2a। और यही आप देखेंगे तो b² - 4ac, b² - 4ac ही क्या है? d। इसके जगह हम लिख देंगे d, और इस तरह d का मान ये माइनस था और d का मान माइनस है, और यहाँ देखेंगे -1 लिख के प्लस 4 का डिवाइड 3 और प्लस माइनस d का मान आप देख सकते हैं 0 रखेंगे, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही होगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा। तो 4 का डी में x बराबर 4 का डी में 3 + -0/6। एक बार धन लेंगे, एक बार माइनस धन लेंगे, तो जो पहला वाला मान होता है वही अल्फा होता है। किसका मान निकाल कर आता है? अल्फा। और जो दूसरा वाला मान होता है वही बीटा है। कोई पूछे इसमें अल्फा का मान तो आप बताइएगा 2 का डी में 3 और बीटा का मान भी 2 का डी में 3। और आपको और मैं एक चीज बता दूं, लिखा गया है कि दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। तो देखिए, आप देखिए, यह एक मूल और एक मूल यह है, दोनों मूल समान है कि नहीं? आप देख सकते हैं ये और ये दोनों मूल समान है कि नहीं? तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों मूल वास्तविक और क्या है? समान है, क्योंकि ये अल्फा का मान या बीटा का मान दोनों एकदम हूबहू है। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल मैं लिखा हूँ, और दूसरा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दोनों मूल समान हो। तो दोनों मूल समान का मतलब क्या होगा? इसका मतलब दोनों मूल समान कब होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो इसी कंडीशन में आपको लगाना है। तो यहाँ दो सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, एक ये है एक ये है। एक सवाल मैं बताता हूँ और इसको करने का प्रयास करता हूँ, और इसी आधार पर आप अन्य सवाल को भी कर सकते हैं। देखेंगे 2x² धन kx धन 3 बराबर 0 है। क्या करना है? इसमें आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण से तुलना करना है। ax² धन bx धन c बराबर 0। जब तुलना करेंगे तो a का मान देख सकते हैं 2, d का मान देख सकते हैं k, c का मान देख सकते हैं 3, और लिखा रहा है कि उसके दोनों मूल समान है। तो दोनों मूल समान होने का प्रतिबंध क्या होता है? d बराबर 0 लिखेंगे, चूंकि दोनों मूल समान है, क्योंकि दोनों मूल समान है, इसलिए विविधकर d बराबर किसके होगा? 0 के। दोनों मूल समान है, इसलिए विविधकर d का मान किसके बराबर होगा? 0 के। और d का सूत्र क्या होता है? d बराबर किसके होता है? b² - 4ac। इस d की जगह हम लिख सकते हैं क्या? b² - 4ac बराबर 0। और b का मान आप देखेंगे तो k का वर्ग लिखेंगे -4 गुणे a का मान देखेंगे 2, c का मान देखेंगे 3 बराबर 0। k का वर्ग करोगे तो k² होगा, -4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 8 3 24 होगा बराबर 0। इस 24 को 75 कर दीजिए। k² बराबर किसके होगा? 24 के। इस स्क्वायर को उठा के इधर कर दीजिए, k बराबर हो जाएगा +-√24। और इस तरह से 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 3 24। तो आप इसको खंड अगर करते हैं तो k बराबर हो जाएगा ±2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। इसमें देखिए जो जोड़ा बनता है उसको भाग कर लीजिए तो 2 निकल जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा +-2 और अंडर रूट में हो जाएगा, ये तो निकल गया, तो 6 बचा। ये आपका k का मान है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे सवाल को भी आप देखेंगे। सेम इसी
तरीके से। तो सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, हम यहाँ उतारेंगे के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। आप करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए इस के एक्स वाले मान से अंदर गुणा करो, तो के एक्स का एक्स में गुणा होगा क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में करेंगे क्या होगा माइनस 2 के एक्स और प्लस क्या बचा 6 बराबर 0। ये क्या है, के एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो एक्स का एक्स में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर हो गया, के एक्स का 2 में करोगे माइनस 2 में माइनस है गया और 2 है गया, और के एक्स का 2 में गुणा करोगे 2 के एक्स हो गया और प्लस 6 हो गया। अब ये देखिए किसके जैसा हो गया, द्विघात समीकरण के जैसा, अर्थात द्विघात समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर धन बी एक्स सी के जैसा हो गया। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना, इसकी तुलना करोगे, तुलना तो आप जान गए हैं, एक्स स्क्वायर तो ए का मान हो गया के, ए का मान के, एक्स एक्स है तो बी का मान देख सकते हैं माइनस 2 के और सी का मान देख सकते हैं 6। और कंडीशन है कि दोनों मूल समान है, तो आप बताइए जब दोनों मूल समान होंगे तो कंडीशन चूंकि दोनों मूल समान है इसलिए जो उत्तर का मान क्या होगा 0। लिखेंगे चूंकि दोनों मूल समान है, दोनों मूल समान हैं, इसलिए विविक्तर d बराबर किसके 0 के, और d किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे d किसके बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के, तो d के लिए लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की जगह आप रख सकते हैं, b की जगह क्या रखेंगे माइनस 2k, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है k और c का मान क्या है 6 बराबर 0। अब यहाँ से बढ़ के करेंगे तो माइनस के ऊपर सम संख्या है, तो जब माइनस के ऊपर सम संख्या होता है तो उसका मान प्लस में आ जाता है, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर होगा, 4 के स्क्वायर माइनस आया हो जाएगा 6 चौको 24 के बराबर किसके 0 के। अब आप देख सकते हैं कि 4 के कॉमन ले लीजिए, तो 4 के कॉमन लेके या आप चाहे पछातर भी कर सकते हैं, इसको उठा कर ले दीजिए 4 के स्क्वायर बराबर क्या होगा 24 के, ठीक है, और 4 से काट दीजिए 4 6 के 24, एक के से 2 के काट दीजिए, इस तरह से के का मान कितना आ गया 6, ठीक है, इस तरह से के का मान हमने निकाल लिया। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, सेकेंड समझा दे रहे हैं कि एक्स का कोष्टक एक्स माइनस 2 प्लस 6 है, के एक्स का एक्स में गुणा करोगे तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का माइनस 2 में गुणा करोगे तो माइनस 2 है और के एक्स इंटू हो जाएगा, अब प्लस 6 बराबर 0। ये जो समीकरण मिला इसके जैसा द्विघात समीकरण के जैसा हो गया, और जब द्विघात समीकरण के जैसा हो जाएगा तुरंत द्विघात समीकरण से तुलना करोगे एक्स स्क्वायर धन बी एक्स बराबर 0 से, तो एक्स स्क्वायर के का मान के, एक्स एक्स है तो बी का मान माइनस 2 के चिन्ह के साथ रखेंगे, सी का मान क्या है 6, दोनों मूल समान है, तो दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान कब होंगे जब d का मान किसके होगा 0 के, क्योंकि दोनों मूल समान है इसलिए व्युत्तर d का मान क्या होगा 0, और d किसके बराबर है, d किसके बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के, b का मान रखेंगे माइनस 2 के वर्ग वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान k और c का मान 6 बराबर 0 है। ये माइनस के ऊपर सम संख्या है इसलिए प्लस में आएगा, ये वर्ग 2 पर आएगा 2 दूनी 4, ये वर्ग के पर आएगा तो के स्क्वायर, आया गुणा करेंगे 6 चौको 24 माइनस 24 के बराबर 0, ये ऋण था ना, इधर आएगा क्या होगा प्लस 24 के, 4 से 24 को काटेंगे 4 6 के 24, एक ठुके से एक ठुके कट गया, के बराबर क्या मिला 6, के का मान यहाँ 6 आया और यहाँ के का मान कितना है प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। इस तरह से आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एक सवाल है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल बताइए। तो अगर दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो अगर एक मित्र का हमने मान लेते हैं अगर पहले मित्र का आयु x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 में से x घटा दीजिएगा, तो लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है,
पहले मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। तब दूसरे मित्र की आयु, देखेंगे टोटल x वर्ष है। मान ली पहले मित्र की आयु x वर्ष मान लिए हैं और टोटल दोनों की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो 20 में से क्या करेंगे, पहले वाले को घटा दीजिए तो दूसरे मित्र की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है। अब कहना है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पहले लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व, पहले 4 वर्ष पहले मित्र की आयु क्या होगी, पहले मित्र की आयु बराबर। अब बताइए अगर आप वर्तमान में 14 साल के हैं तो 4 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 10 साल के ना। तो वर्तमान में अगर पहले मित्र की वर्तमान उम्र कितनी है, x वर्ष है, तो अगर 4 साल पहले तो ये उम्र में से 4 साल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष। ये पहले मित्र की आयु हो गई। इसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, दूसरे मित्र की आयु, इसमें भी 4 साल घटा दीजिए। दूसरा मित्र वर्तमान में कितने साल का है, 20 माइनस x, तो 20 माइनस x में से 4 साल घटा दीजिए तो माइनस 4 वर्ष। अब आप देख सकते हैं 20 में से 4 घटाएंगे क्या होगा, 16 माइनस x वर्ष। अब कंडीशन क्या है, 4 वर्ष को। अब कहना 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48। तरीके के प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पहले आप देखेंगे पहले मित्र की आयु कितनी थी, x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, 16 माइनस x। और इन दोनों का जब गुणा होगा तो किसके बराबर था, 48 के, यानी कि 48। ठीक है। अब आप x को उठाइए, दोनों गुणा करेंगे, x का 16 करेंगे क्या होगा, 16x, x का माइनस x में गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस x स्क्वायर। 4 का 16 करेंगे, 16 64 माइनस 64 प्लस माइनस का इसमें माइनस माइनस के प्लस, 4 का x में गुणा करेंगे क्या होगा, 4 बराबर कितना है, 48। अब देख सकते हैं माइनस x स्क्वायर पहले लिखेंगे और 16 और 4 ये दोनों सेम जाते हैं, तो 16 4 20 है x, ये हो जाएगा 20x। और इसको 75 कर लेते हैं तो माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। अब यहाँ लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर धन 20x, इन दोनों का योग कर दीजिए क्योंकि ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है, तो 8 4 12 होगा और 6 4 10 और 1 11, यहाँ माइनस है बराबर किसके, 0। अब ये देखेंगे x स्क्वायर के पहले माइनस है, तो x स्क्वायर के पहले माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस का दोनों पक्ष गुणा कर देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं या। अब ये धन में आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस, ठीक बदल है, माइनस और प्लस प्लस और माइनस, ये माइनस क्या होगा, प्लस 112 बराबर 0। अब 112 का खंड करना है, गुणा करने पर 112 आना चाहिए और दोनों घटाने पर कितना आना चाहिए, 20। तो अगर 112 का खंड करते हैं तो क्या होगा, 112 का निकालते हैं तो क्या होगा, 2 बचे 10 और 2 छके 12, तो काटेंगे 2 2 4 2 16, फिर 2 से 2 1 2 और 2 6 8, फिर 2 से 7, फिर 7, कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8 और 7 2 14, अधिक हो जाएगा, 2 7 14 2 28, तब भी 28 और 2 2 4 तभी नहीं होगा, 2 2 4 2 8 7 14, अधिक हो रहा है। जब फैक्टर इसका मतलब नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जब फैक्टर ना हो पाए तो क्या करिएगा, सिरधराचार्य महाराज को याद करिएगा और सिरधराचार्य का सूत्र लगाएंगे तो आपका फैक्टर, जब कहीं ना फैक्टर समझ में आए, आपको ये लग रहा है कि फैक्टर हो ही नहीं पाएगा तो तुरंत कुछ मत सोचिए, तुरंत इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करो। a का मान आप देख सकते हैं 1 है, b का मान देख सकते हैं माइनस 20 है, c का मान देख सकते हैं 112 है। ठीक है, एक इसी निकल गया। अब सिरधराचार्य के सूत्र से
द्विघाचार्य सूत्र से, इसी को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है द्विघाचार्य का सूत्र। इसी भरिए तो b का मान रखेंगे तो ये भी माइनस ए भी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान माइनस 20 का वर्ग करेंगे माइनस 4 गुणे a का मान देखेंगे 1 और c का मान देखेंगे 112 बट 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान 1 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना मान आ रहा है, देखेंगे कि इस तरह से x का मान आ गया, यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 20 का वर्ग 400 होगा, कितना होगा अंडर रूट में 400 और माइनस देखेंगे 4 को क्या करेंगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 एकम 4 बटे कितना आ गया 2 448 में से 400 घटा दीजिए तो 20 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 48 बटे 2 और ये x का मान निकला। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहले बताया था कि जब अंडर रूट के अंदर मान माइनस में आता है तो वह मान जो हो जाते हैं वो काल्पनिक मान होते हैं, और जब काल्पनिक मान होते हैं तो इसलिए इनकी आयु निकालना संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः इनकी आयु निकालना संभव नहीं है क्योंकि इनके मूल वास्तविक नहीं है। यही आपको लिखना पड़ेगा कि x का जो मान आ रहा है वो माइनस अंडर रूट में मान आ रहा है ना, तो जब भी अंडर रूट के अंदर कोई मान आए और माइनस में आए तो वह मूल वास्तविक नहीं रह जाते हैं, क्या हो जाते हैं काल्पनिक अथवा अधिकल्पित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे इनकी वर्तमान आयु निकालना संभव नहीं है। अगर क्या निम्न स्थिति संभव है तो कह दीजिएगा अतः इनकी आयु निकालना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, आप कहेंगे क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, अतः इनकी आयु निकालना संभव नहीं है, निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका यदि आपका क्लियर होता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके सामने 5वां सवाल है और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा गया, तीसरा ये वार्षिक क्वेश्चन है, वो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो हम बात करते हैं 5वें सवाल की तरफ। क्या कहा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। कह रहा है कि एक ऐसा पार्क बनाइए जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है ऐसा संभव है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई की जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि वह आयत ही होगा, आयताकार पार्क होगा। जब लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है तो वह आयताकार पार्क होगा। अगर कहता कि उसकी भुजा ज्ञात कीजिए तो वो वर्गाकार पार्क होता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई, पहले लंबाई मान लेते हैं, लंबाई क्या है x मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि पार्क की लंबाई किसी एक को मान सकते हैं, या लंबाई मानिएगा या चौड़ाई मानिएगा। हमने लंबाई मानी x मीटर, परिमाप दिया 80 मीटर, तो पार्क का परिमाप लिखेंगे, पार्क का परिमाप आप देख सकते हैं पार्क का जो परिमाप है वह कितना है 80 मीटर है। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयताकार आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, बराबर हो गया 80 मीटर। और 2 और आप भी लंबाई का मान आप कुछ माने, लंबाई का मान क्या माने x, अगर चौड़ाई मानते तो चौड़ाई की जगह रखते तो लंबाई में x लिख देंगे और धन चौड़ाई, और बराबर कितना है 80 है। और आप देख सकते हैं 2 से 80 कट जाएगा 40 हो गया। ऐसे x को पक्षांतर कर दीजिए तो इस तरह से आप देख सकते हैं चौड़ाई बराबर 40 माइनस कितना x मीटर। कितना देखिए कितना आसानी से निकल गया। हमने मान लिया पार्क की लंबाई x मीटर है, पार्क का परिमाप 80 दिया था। जब लंबाई और चौड़ाई की बात है तो इसका मतलब आयताकार है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 और 2 लंबाई का मान आपने x माना, अगर चौड़ाई x मानते तो चौड़ाई के रखते तब लंबाई का मान निकलता। इसमें कोई एक मान निकाल सकते हैं, हमने लंबाई माना था तो लंबाई के लिए x रखेंगे,
चौड़ाई का मान यहाँ रख देंगे बराबर 80 2 से काट देंगे 40 से x को 75 कर दीजिए 40 माइनस x मीटर ये चौड़ाई है, लंबाई x चौड़ाई 40 माइनस x और इसका क्षेत्रफल दे रहा है। तो पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क चूंकि आयताकार है ना, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, दिया 400 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल भाई आयत का क्षेत्रफल नहीं लेना है ना, तो लंबाई बड़ी चौड़ाई हो जाएगा बराबर कितना 400। ठीक है, लंबाई का मान आप रखे हैं x, चौड़ाई का मान क्या है 40 माइनस x बराबर कितना होगा 400। इसका गुणा करेंगे तो 40x होगा माइनस x स्क्वायर होगा बराबर 400। इन दोनों को उधर भेज दीजिए तो माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा क्या होगा प्लस x स्क्वायर, ये धन 40x उधर जाएगा क्या होगा माइनस 40x और उधर ऑलरेडी क्या है 400 हो गया तो प्लस 400 बराबर इधर जीरो लिखो चाहे उधर लिखो बात वही होगा। अब आपको करना क्या है, ऐसा खंड करना है कि गुणा कर दें तो कितना आ जाए 400, जोड़ दें थोड़ा घटा दें कितना आ जाए 40, तो 40 का मैंने गुणा करें तो 40 आना चाहिए जुड़े घटाने पर, तो आप लिख सकते हैं 20 दिशा में 400, क्यों 20 का 20 में गुणा करेंगे 400, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40x आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 400 यहाँ है गया 400 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान लेंगे तो x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 का मान लेंगे तो अंदर के चीज बदल जाएंगे x माइनस 20 बराबर 0। यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस 20 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 20। तो कहानी कुछ और बता रही है भाई, यहाँ से आप निकालेंगे x का मान x माइनस 20 बराबर 0, यहाँ से भी निकाल सकते हैं x माइनस 20 बराबर 0। तो इस तरह से x का मान 20 आ गया, यहाँ भी देखेंगे कि x मान 20 है आ गया। x क्या है, x क्या है पार्क की लंबाई है, तो आइए चौड़ाई भी निकाल लेते हैं, ये लंबाई निकल गया। अब चौड़ाई निकालते हैं तो पार्क की चौड़ाई क्या था भाई, चौड़ाई क्या था 40 माइनस x, तो 40 माइनस x रखेंगे और x का मान रखेंगे 20, x का मान 20 है ना, अब 40 में 20 घटा देंगे 20 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में खनक क्या होगा, आपका दिमाग तुरंत जो है कहा होगा कि भाई सर जी बार बार बात कर रहे हैं कि आयत है, लेकिन ये तो भुजाएं दोनों सेम आ गई, लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20 आ गया। तो हम आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस हिसाब से ये प्रश्न है परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है और लंबाई और चौड़ाई की बात किया है, तो ये जान लीजिएगा वर्ग में कहीं लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है, ये याद रखेंगे। इसलिए हमको स्टार्टिंग आयत के हिसाब से चलना है, इसलिए लिखेंगे माना पार्क की लंबाई x है और पार्क का परिमाप 80 है और पार्क कैसा है आयताकार है और आयताकार पार्क का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई में चौड़ाई, लंबाई का मान दिया था तो उसे गुणा देंगे तो चौड़ाई का मान का 40 माइनस x। पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क के क्षेत्रफल मैंने चूंकि पार्क कैसा है आयताकार, हम तो यही जाना है कि आयत है, लंबाई बड़ी चौड़ाई, और इस तरह से जब निकाल रहे हैं तो लास्ट में लंबाई 20 चौड़ाई 20 आया, तब हमको महसूस हो रहा है कि ये तो आयताकार भाग नहीं है, क्या है ये तो वर्गाकार है, क्या है वर्गाकार है। लेकिन हमें सवाल इसी तरह से करना है, इसमें कहीं भी आप क्या मतलब भ्रम की स्थिति में मत रहिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रश्नावली खत्म होता है और हम लोग कल जो है एक नए उत्साह के साथ एक नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे, समांतर श्रेणी। तब तक के लिए आपको थैंक यू।